सोनभद्र जिले में खनन विभाग का खेल निराला हो रहा है। जिस वाहनों से सेटिंग नहीं हो पा रही उसके खिलाफ तो प्राथमिकी दर्ज हो रही है, वहीं सेटिंग वाले वाहनों से कोई पूछताछ नहीं हो रही है। 12 टन की जगह भले ही वो 20 टन माल लेकर निकल जाए। खनन विभाग के इस खेल में कुछ अन्य विभाग भी शामिल हैं, जिसकी मदद से प्रतिदिन सोनभद्र में राजस्व को लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है और उसके एवज में सोनभद्र जिले में खनन विभाग का खेल निराला हो रहा है। जिस वाहनों से सेटिंग नहीं हो पा रही उसके खिलाफ तो प्राथमिकी दर्ज हो रही है, वहीं सेटिंग वाले वाहनों से कोई पूछताछ नहीं हो रही है। 12 टन की जगह भले ही वो 20 टन माल लेकर निकल जाए। खनन विभाग के इस खेल में कुछ अन्य विभाग भी शामिल हैं, जिसकी मदद से प्रतिदिन सोनभद्र में राजस्व को लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है और उसके एवज में कुछ लाख प्रतिदिन संबंधितों की जेब में जा रहा है। बीती रात सड़क पर निकलने के बाद सैकड़ों गाड़ियां ओवरलोड खनन सामग्री लेकर टोल प्लाजा से आगे निकल रही थी और खनन विभाग का संबंधित कर्मी अपनी चेक पोस्ट पर 10 सुरक्षा कर्मियों के साथ खर्राटे ले रहा था। पूछने पर समुचित जवाब भी नहीं दे पाया। सोनभद्र में हर दूसरे दिन अवैध परमिट, अवैध परिवहन और ओवरलोड को लेकर खनन विभाग का कोई न कोई कर्मचारी प्राथमिकी दर्ज कर रहा है। इस प्राथमिकी की आड़ में सिर्फ कोरम पूरा करने की बात सामने आ रही है, ताकि शिकायत करने पर जवाब दिया जा सके कि हमने वर्ष में इतनी प्राथमिकी दर्ज कराई है, जबकि प्राथमिकियों की संख्या के अनुपात में 1000 गुना अधिक ओवरलोड वाहनों और अवैध परमिट पर संचालन हो रहा है। बीती रात नगर के कुछ सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार जब आधी रात के बाद टोल प्लाजा की तरफ बढ़े तो टोल प्लाजा के आगे और पीछे का नजारा देखकर दंग रह गए। टोल प्लाजा से लेकर वीर लोरिक पत्थर तक और जिला अस्पताल लोढ़ी तक सैकड़ों गाड़ियां सड़कों पर ओवरलोड दिखाई दी। कुछ गाड़ियां जो ओवरलोड सामग्री लेकर जिला अस्पताल के सामने खड़ी थी, उनके चालकों का कहना था कि हम लोगों को खदान से ही ओवरलोड माल मिलता है और हमारे गाड़ियों का नंबर देखकर चेक पोस्ट पर कोई नहीं रोकता है और ना ही कोई टोकता है। सिर्फ चेक करने की खानापूरी की जाती है और हमें छोड़ दिया जाता है। ये सेटिंग कहां से और किसकी है, ये हम लोगों को नहीं पता। खनन विभाग के इस खेल में जनपद के कुछ सफेदपोश लोगों का भी हाथ बताया जा रहा है। खनन विभाग पर कोई शिकायत न करे और शिकायत भी करे तो उसके जवाब के लिए सप्ताह में 2 बार प्राथमिकियों को दर्ज कराकर कोरम पूरी की जा रही है। इतना ही नहीं, कहा यह भी जा रहा है कि जिन गाड़ियों की सेटिंग खनन विभाग के लोगों से नहीं हो पा रही है, उन्हीं पर ही प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। वो किसी तरह यदि 1-2 बार निकल गए तो उनका नंबर नोट कर लिया जा रहा है और अगली बार जब वो आ रहे हैं तो उन्हें घेर कर प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। टोल प्लाजा से लेकर वीर लोरिक पत्थर तक और जिला अस्पताल लोढ़ी तक सैकड़ों गाड़ियां सड़कों पर ओवरलोड दिखाई दी। कुछ गाड़ियां जो ओवरलोड सामग्री लेकर जिला अस्पताल के सामने खड़ी थी, उनके चालकों का कहना था कि हम लोगों को खदान से ही ओवरलोड माल मिलता है और हमारे गाड़ियों का नंबर देखकर चेक पोस्ट पर कोई नहीं रोकता है और ना ही कोई टोकता है। सिर्फ चेक करने की खानापूरी की जाती है और हमें छोड़ दिया जाता है। ये सेटिंग कहां से और किसकी है, ये हम लोगों को नहीं पता। खनन विभाग के इस खेल में जनपद के कुछ सफेदपोश लोगों का भी हाथ बताया जा रहा है। खनन विभाग पर कोई शिकायत न करे और शिकायत भी करे तो उसके जवाब के लिए सप्ताह में 2 बार प्राथमिकियों को दर्ज कराकर कोरम पूरी की जा रही है। इतना ही नहीं, कहा यह भी जा रहा है कि जिन गाड़ियों की सेटिंग खनन विभाग के लोगों से नहीं हो पा रही है, उन्हीं पर ही प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। वो किसी तरह यदि 1-2 बार निकल गए तो उनका नंबर नोट कर लिया जा रहा है और अगली बार जब वो आ रहे हैं तो उन्हें घेर कर प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। बीती रात जब इस संबंध में जानकारी लेने के लिए जिलाधिकारी और खनन अधिकारी के मोबाइल पर संपर्क करने का प्रयास किया गया तो कई बार घंटी बजने के बाद भी दोनों अधिकारियों ने फोन रिसीव करना मुनासिब नहीं समझा। खनन विभाग के चेक पोस्ट पर लगभग 10 पुलिसकर्मियों के साथ एक खनन कर्मी, जिसका नाम चंद्रभूषण बताया गया, खर्राटे ले रहा था। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों का कहना था कि हम अपने से गाड़ी चेक नहीं करते हैं, हमें जब संबंधित अधिकारी जिसके साथ हमारी ड्यूटी लगी होती है उनके कहने पर हम लोग वाहनों को रोकते हैं। जो भी वाहन वहां से गुजर रहे हैं, जब तक अधिकारी का निर्देश नहीं होगा हम लोग नहीं रोकेंगे। लोगों का कहना है कि यदि निष्पक्ष जांच कराई जाए तो इस लूट के बड़े खेल में कई चेहरे बेनकाब होंगे। यहाँ कुछ लोगों की सोची समझी साजिश के तहत सरकार को बदनाम करने के लिए अवैध खनन और परिवहन का खेल व्यापक पैमाने पर किया जा रहा है। क्या नाम है? पूरा फुल नाम बताएं। आप तो सोए थे अभी, क्या चेक कर रहे हैं आप यहाँ पे? नाके से गाड़ियाँ ओवरलोड जा रही हैं, एमपी पन्ने पे जा रही हैं,
आप लोग दावा करते हैं कि हम लोग चेक करते हैं, सब मेंटेन चल रहा है। कहाँ ओवरलोड जा रही है? दिखाएं आपको, चलेंगे। अभी आगे 10 गाड़ियां रुकी हैं चलिए सारे लोग ओवरलोड। सारे लोग आप ही के बगल से होके गुजरी हैं गाड़ी। आप सोए थे यहाँ पे कुर्सी लगा के, उसका भी वीडियो है। आपको जगाया गया है तब जगह हैं। और साफ इसी तरह आप लोग ड्यूटी करते हैं। मैंने पास करे वाला नहीं रहा लग गए। अरे यार, अरे भाई गजब हाल है। पास करने से आप यहाँ किस लिए बैठे हैं? इसीलिए बैठे हैं ना कोई गलत ना होने पाए। यहाँ तो गलत तो नहीं हो रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अपना स्टाफ लेके। चलिए 10 गाड़ियाँ आगे रुकी हैं ओवरलोड। तैयार हैं आप चलने के लिए? अभी 500 मीटर आगे यहीं रुकी हैं। गिट्टी बालू कोयला सभी गाड़ियां हैं ओवरलोड। क्या आप लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं? माननीय योगी जी के राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का नारा देने वाली योगी सरकार इसी तरह बदनाम हो रही है सरकार, आप जैसे कर्मचारियों की वजह से। कहाँ ओवरलोड जा रही है? तो चलिए दिखा तो रहा हूँ मैं। आप दावा कर रहे हैं कि नहीं गई है ना? आप तो सोए थे कुर्सी पे अभी। जैसे यहाँ देखिए कि वहाँ देखेंगे, यहाँ चलेंगे। जो भी गाड़ी यहाँ देखे, यहाँ देखे। आप यहाँ किस लिए हैं? चेक करने के लिए बैठे हैं ना? तो चेक इन हो रहा है। तब कैसे ओवरलोड गाड़ियाँ पार हो गई? आप बैठे रह गए, गाड़ियाँ निकल गई। कहाँ निकल गई? चलिए 500 मीटर रकमा दिखा रहे हैं ना, चलेंगे? तो हम 500 मीटर चले गए, हम यहाँ देखें। हाँ तो यहीं से गुजरी है ना कि उड़ के गई हैं? गाड़ी जो भी आगे गई है यहीं से होके गुजरी है ना? ये देखिए, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का नारा देने वाली योगी सरकार में ऐसे ऐसे कर्मचारी हैं जो दावा कर रहे हैं कि नहीं गुजरी है। अभी यहीं से 500 मीटर आगे 10 गाड़ियाँ खड़ी हैं। अब इनकी कार्यप्रणाली को माननीय योगी जी महाराज देखें और इनके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे ये वो खुद समझ। गाड़ी जिसकी ओवरलोड खड़ी हो क्या है, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो। 2 बजे से गाड़ियाँ सब क्रॉस हुई हैं। इस समय टाइम आप देख लीजिए, आधे घंटे के अंतराल में 10 गाड़ियाँ से ऊपर गई हैं ओवरलोड, आधे घंटे के अंतराल में। एकदम क्लियर है भैया, 5 ओवरलोड जा रही है। कोई समुचित जवाब आप दे सकते हैं इस विषय पे कि कैसे निकल गई? आप तो कर रहे हैं कि हम यहाँ देखें कि वहाँ देखें, और आप ही के बगल से होके जा रही हैं गाड़ियाँ। 2 बजे निकली है सब गाड़ी। मैं बता तो रहा हूँ सर कि 2 बजे निकली है। 2 बजे से स्टार्टिंग हुई है। सोइए घर पे, सोइए अपने और जगह। ये लोग यहाँ पे धांधली कर रहे हैं और यहाँ पे बैठ करके सो रहे हैं। ये यहाँ सो पत्रकार रहे महोदय हैं बात कर रही हैं। या तो घर पे जाके सोइए आराम आपका से। शुभ नाम क्या है भाई साहब? ड्यूटी ही छोड़िए। आपका शुभ नाम क्या है भाई साहब? चढ़ो गाड़ी के ऊपर। जी भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है? किसको चढ़ा रहे हैं? आपका शुभ नाम क्या है? हम नाम भी नहीं बताएंगे। भाई साहब आपका शुभ नाम क्या है, आप बता काहे दें। चढ़ेगा? क्यों चढ़ेगा? आप ओवरलोड DM गाड़ी लेकर के जा रहा है। आप DM साहब को या ओवरलोड खानाधिकारी, गाड़ी लेकर के जा रहा है, आप खड़ा कराइए उसको। आप खानाधिकारी साहब को चलान बुलाइए। हो रहा है। हाँ, तो आप चलान करिए, तुरंत करिए। आप खानाधिकारी साहब को बुलाइए यहाँ पे कृपया करके। पहले अपना शुभ नाम आप बता दीजिए। थानाधिकारी को बुलाइए या जिम्मेदार किसी अधिकारी को बुलाइए, तब मैं बात करूंगा। आप लोग तो दारू पी करके यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है? कौन दारू पिया? आप पिए हैं, आपकी मैं कहाँ जांच पिए हैं? कराऊंगा अभी मैं तुरंत जांच कराइए। मैं करवाऊंगा। होगी तो मैं जवाब घबराइए दूंगा। मत। मत लगाइए। आप होगी। थानाधिकारी को बुलाइए, आप होगी। अपने काहे घबरा जिम्मेदार रहे हैं? अधिकारी को बुलाइए, पहले यहाँ पे बुलाइए, बुलाइए। जो मन में आए वही बोलते चले। अरे भाई साहब यहाँ पे गाड़ी वो खड़ी, किए हो। आप नहीं कार्रवाई करोगे? क्या करें कार्रवाई? चलिए ठीक है, क्या कार्रवाई करें? चलिए करने ठीक दें तब है, ना। ठीक है। आप तो करिए।